यदि आप भी 40 साल या उसके आसपास की आपकी आयु है, 40 है, 38 है, 45 है, तब आपको ये 4-5 बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। यदि आपने 40 साल के आसपास की आयु में इन बातों का ध्यान रख लिया, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी हमारी जो समस्याएं हैं वो सोल्व हो सकती हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा हमारे लिए धन है। और जब इस एज ग्रुप में है तो ये 40 साल की जो अवस्था है ये अगले 20 साल 30 साल हमारे डिसाइड करती है कि वो हमारी हेल्थ कैसी रहेगी। तो इस समय हमें कुछ ध्यान रखने हैं। एक तो सबसे पहले जो पॉइंट है, आप अपने आप को 25 साल के 20 साल के किसी यंग जनरेशन के बंदे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। अब कहां पर कंपेयर करना बंद करना है? एक तो आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी हेल्थ को लेकर, स्टेमिना को लेकर। स्टेमिना से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी 25 इयर्स के यंगस्टर से कंपेयर कर रहे हो, जो जिम में जाकर वो भी वही एक्सरसाइज कर रहा है, इतनी स्ट्रेच कर रहा है अपनी बॉडी को, आप भी इतना स्ट्रेच देना चाहते हो, तो शायद वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि 40 साल की आयु में हमें जो न्यूट्रिशंस चाहिए वो, और जो 25 इयर्स के एज वाले को न्यूट्रिशंस चाहिए वो, जो उसकी बॉडी में एक्सपेंड यानी कि स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्टेमिना है, वो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका होता है। इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कैलोरी हमें बर्न करनी है, और जो 25 इयर्स का यंग मतलब कोई बंदा है, तो वो जो कैलोरी बर्न करेगा, वो जो कैलोरी को यूटिलाइज करेगा, दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। मान लीजिए आपको जो कैलोरी की रिक्वायरमेंट है वो 500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और जो 25 इयर्स का एज का बंदा है उसको हो सकता है 700-1000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, और आपने भी इतनी कैलोरी ले ली, उसने भी इतनी कैलोरी ले ली। तो आपको उस कैलोरी को बर्न कैसे करोगे, यूटिलाइज कैसे करोगे? जो एक्स्ट्रा कैलोरी है उसको कैसे यूटिलाइज करोगे? उसके लिए आप एक्स्ट्रा जिम जाओगे, रनिंग करोगे। तो इसके दो तरीके हैं, या तो उस कैलोरी को आप लेना कम कर दीजिए, सिंपल सी बात है, अपने खाने पर, अपनी डाइट पर कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाना बहुत कम कर दीजिए, हमारा वेट कम हो जाएगा, हमें वेट कम करना है, वेट पुट नहीं करना है, नहीं। एक्सरसाइज हम उतनी हार्ड नहीं कर सकते हैं इस एज में, हम कैलोरी को लेना कम करेंगे। मुझे 2 समोसे खाने हैं तो हो सकता है मैं 1 समोसा खाकर काम चला लूं, 2 समोसे मेरे लिए जो है ज्यादा कैलोरी दे दें, जिसको मुझे यूटिलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़े। तो ये डाइट वाली बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, प्रिवेंटिव केयर। प्रिवेंटिव मतलब पहले से हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कि मैंने कैलोरी वाला आपको एग्जांपल दिया, मुझे 2 समोसे खाने थे, यदि मैं होता 25 साल का तो मैं 2 की जगह 3 भी खा लेता, तब भी मैं उसको डाइजेस्ट भी कर लूंगा, कैलोरी को यूटिलाइज भी कर लूंगा। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद 1 मेरे लिए सफिशिएंट है, मुझे 2 नहीं खाने, तो मैं 1 ही खाऊंगा। या फिर मुझे लग रहा है मुझे टोटली अवॉइड करना है, तो मुझे अवॉइड करना चाहिए कि मुझे इससे प्रिवेंटिव केयर चाहिए, या इसी प्रकार की और भी चीजें हैं खाने की, उनको मुझे कौन कौन सी चीजें खानी है, कौन कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, कितनी कैलोरी मुझे लेनी है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, यदि आप उसी स्टाइल से खाते रहोगे, आपकी फूड हैबिट्स वैसी बनी रहेंगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी उस तरह की रहेगी नहीं अब। क्योंकि जो 25 इयर्स में आपकी एक्टिविटी थी, भले ही वो आप कुछ अपना काम करते हो, जॉब करते हो, जैसे भी करते हो, उस प्रकार की एक्टिविटी धीरे धीरे आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां से हमें कैलोरी का इनटेक वर्सेस जो यूटिलाइजेशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैनेज करना पड़ेगा। डाइट भी वैसे ही बैलेंस डाइट हमें रखनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव केयर पर ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी हेल्थ जो है मेंटेन बनी रहे, इम्यूनिटी भी रहे, और हमारी ओवरऑल हेल्थ जो है मेंटेन भी रहे। क्योंकि इस समय पर जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी रिकवरी भी स्लो हो जाती है। मान लीजिए कोई रिकवरी मतलब किसी ऑर्गन में, लीवर में, किडनी में कुछ थोड़ा बहुत इनिशियल लेवल पर कोई दिक्कत हो जाती है, तो जो यंग एज है उसमें रिकवरी जल्दी होती है, फास्ट होती है। जो एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसमें रिकवरी होने में समय लगता है। तो इससे अच्छा है कि मैं वो कंडीशन आने ही ना दूं कि उनको कोई बर्डन डालूं, उस पर एक्स्ट्रा बर्डन डालूं। जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 साल से छोटे बच्चे को नमक नहीं देना। क्यों नहीं देना भाई? क्योंकि उसको जरूरत ही नहीं है, उसकी किडनी पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ जाएगा। 2 साल से छोटे बच्चे को शुगर नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि वो ग्लूकोज की उसको रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं, एक्स्ट्रा एडिड शुगर उसको देनी ही नहीं है। इसी प्रकार से जब एज ज्यादा हो जाती है तब भी हमें इन सब चीजों का बहुत जरूरी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आपको कोशिश करनी चाहिए किस प्रकार से आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। इसके लिए सबसे बेस्ट है आपको योगा प्राणायाम जरूर अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए। अब इसका समय आप अपने अनुसार सेट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको सुबह ही करना है, मॉर्निंग में। हो सकता है आपको दोपहर में समय मिलता है, दोपहर में आप कर सकते हो। आपको शाम में समय मिलता है, आप शाम में कर सकते हो। आपको अर्ली मॉर्निंग में समय मिलता है, सबसे बेस्ट है आप सुबह उठिए, सूर्योदय से पहले यदि उठते हो, नहाते धोते हो, आप उस समय कर लेते हो तो सबसे बेस्ट है।
उसमें अनुलोम विलोम कीजिए, कपाल भाती कीजिए, हल्का फुल्का योगा जरूर कीजिए, बॉडी की स्ट्रेचिंग कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है जो भी 40 साल की एज ग्रुप के आसपास के लोग हैं। और जो आजकल सबसे ज्यादा लोगों में दिक्कत देखी जा रही है, जैसे मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बात बोली है, तो उससे कनेक्ट करता है हमारा नींद। हम इंसोम्निया लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि नींद नहीं आती है। तो नींद क्यों नहीं आती है? जब तक उसके पीछे का आप कारण नहीं तलाशोगे तब तक नींद आपकी सही नहीं होगी। और नींद सही आना उससे भी ज्यादा जरूरी है आपके स्लीपिंग आवर्स क्या हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शाम को 9 बजे सो रहा है और वो सुबह 5 बजे जग रहा है, इट इज द बेस्ट टाइमिंग, मतलब ये समय सोने के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरा व्यक्ति रात को 2 बजे सो रहा है और अगले दिन सुबह मतलब 9 बजे जग रहा है, ये बहुत ज्यादा मतलब आपका स्लीपिंग आवर्स जो है बहुत गलत है। दिस इज द वेरी बैड रूटीन फॉर स्लीपिंग। मतलब हो सकता है आपकी कोई मजबूरी है, लेकिन ज्यादातर लोगों में आजकल ये भी देखने को मिल रहा है जो यंगस्टर्स हैं कि वो रात के 12 बजे तक 2 बजे तक मोबाइल फोन में लगे हुए हैं। हो सकता है मूवी देख रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट उनका चल रहा है या किसी और टास्क के कारण वो उसके अंदर बिजी हैं। तो ये सब रूटीन को चेंज करने की इमीडिएट इफेक्ट से जरूरत है और ये करने के लिए कुछ दिन तो लगेंगे। मान लीजिए हमारी फिजिकल बॉडी हो या फिर मेंटल हमें अपने स्टेबल करना है, तो मेंटल स्टेबिलिटी के लिए भी आपको विद इन 8 to 10 डेज यदि आप प्रैक्टिस करो, अपना स्लीपिंग साइकिल जो चेंज करना चाहोगे कि मुझे रात को 9 या मैक्सिमम 10 बजे सोना है और मुझे सुबह 5 बजे या 6 बजे से पहले पहले या 4 बजे जो भी टाइम आप सेट करते हो, एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी चाहिए। इससे खुद ही ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और साथ ही जो आप अनुलोम विलोम, कपाल भाती या फिर भस्त्रिका प्राणायाम यदि आप कर लेते हो कुछ समय निकालकर, 10 से 15, 20, 30 मिनट निकालकर, तो धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही बना रहेगा। और ये 40 साल के जो लोग हैं आपके ग्रुप में हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। शायद मुझे लगता है कि ये सब चीज़ों को फॉलो हमें करना चाहिए। और यदि आपको भी लगता है तो कमेंट करके बताइए। और कोई आपके पास और विचार है कि हाँ हमें ये भी करना चाहिए, तब भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।